जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करके जो नंबर दिया जाता है वो नंबर मेरा नहीं है। प्लीज़ आप अवेयर हो जाएं, उन नंबरों के ऊपर आप कॉल नहीं करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमारे पास में उस नंबरों से फ़ोन आ रहा है कि रेखा जैन जी का नंबर है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि वो मैं कभी रिप्लाई नहीं करती हूँ और ना ही मेरी टीम रिप्लाई करती है। तो प्लीज़ जब भी आप कॉल करें तो पूरा कंफर्म करके, और जो नंबर आपको दिए गए हैं उन्हीं नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को पता है शनि महाराज कुंभ राशि यानी अपनी राशि के अंदर आ गए हैं और वहाँ पर विराजमान है मंगल महाराज, ऑलरेडी वहाँ पे विराजमान है। तो शनि और मंगल की युक्ति जो होती है द्वंद्व पैदा करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मंगल क्या है? युद्ध के देवता, अग्रेसिव प्लैनेट, और शनि क्या है? न्यायप्रिय, दंड देने वाले हैं। तो दोनों जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। घर के अंदर भी, समाज के अंदर भी भूकंप आने के चांसेस भी, साथ में आगजनी की घटना भी आपको सुनने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है, समाज के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, नेम फेम के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो 17 तारीख तक, 17 मई तक हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को भी सेफ़ रखें और अपने परिवार को भी सेफ़ रखें, साथ में अपने समाज को भी सेफ़ रखें। तो सबसे पहले अगर हम अपने आप को ठीक रखते हैं तभी हम सभी को, समाज को भी, अपने परिवार के सब जो हैं उनको भी ठीक रख सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपने? शनि न्यायप्रिय देवता है, दंड, अगर आपने सही कर्म करे हैं तो शनि महाराज आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे और साथ में प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। तो इन 7 दिन, ये जो 17 मई तक हमें क्या करना चाहिए? 17 मई तक हमने जितना हो सके दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना है। रोज़ाना आपने दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना है। वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ आपने फेस करके आपने दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना है, एक तेल का दीपक जला करके। शनि जब देने पे आते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, और जब लेने पे आते हैं तो कंगाल कर देते हैं। तो हमारे को अपने कर्म भी बहुत अच्छे रखने हैं। हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, और ख़ासकर जो हमारे काम करने वाले हैं, जो हमारी फैक्ट्री के अंदर लेबर है या जो हमारे घर के वर्कर स्टाफ है, उनके साथ में हमारे को बिल्कुल ठीक रहना है। ये शनि ही है, कहते हैं सेवक है शनि, और सेवक को प्रसन्न रखते हैं तो शनि अपने आप में प्रसन्न होते हैं। एक तो आपने दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आपने पश्चिम की तरफ फेस करके तेल का दीपक जला करके आपने पाठ करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, शाम के समय करना है। शनि का जब भी हमने पाठ करना है शाम के समय करना है। और सैटरडे को आपने शनि महाराज को तेल ज़रूर चढ़ाना है। और अगर आपको जाप आता है तो आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः। अगर ज़्यादा लंबा नहीं आता है तो ये आपने पाठ करना है। पीपल के पेड़ के नीचे आपने तेल का दीपक जलाना है, उसमें तिल डाल करके तेल का दीपक जलाना है। मंगल जो अग्रेसिव प्लैनेट है, मंगल के लिए हमने, क्योंकि मंगल और शनि एक साथ मिले हुए हैं तो हनुमान जी महाराज दोनों को ही कंट्रोल करेंगे। तो हमने रोज़ाना एक नियम बना लेना है, सुबह उठ कर के हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है। और मंगलवार वाले दिन आपने एक झंडा लेना है जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ हो, और उस झंडे को आपने हनुमान मंदिर के अंदर चढ़ा करके आना है। उनकी जो गुंबद होती है वहाँ पर आप पंडित जी को बोल दीजिएगा, वो चढ़ा देंगे। और कोशिश करें प्रसाद बाँटें, बूंदी का प्रसाद बाँटें। और शनिवार वाले दिन काले
काले जो चने होते हैं उनको अपने घर के अंदर बना लीजिए। उसके अंदर सरसों का तेल और जीरा डाल करके, नमक डाल करके, ये बनाने के बाद में आप जो मज़दूर होते हैं ना, जो बिल्डिंग बन रही होती है उनके जो मज़दूर होते हैं उनको बांटेंगे, उनको बांटिए। उससे आप देखेंगे कि जो आपके काम के अंदर रुकावट आ रही है, मतलब जल्दी काम नहीं हो रहा है, तो उस काम के अंदर प्रोग्रेस आनी शुरू हो जाएगी और शनि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने शुरू कर देंगे। साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य आपने करना है। सुबह उठते के साथ ही आपने सिर्फ़ और सिर्फ आसमान की तरफ देखना है और धन्यवाद कहना है। आसमान की तरफ धन्यवाद कह करके आपने प्रार्थना करनी है अपने पूर्वजों से और शनि महाराज से, मंगल महाराज से कि मेरे जीवन के अंदर सुख और शांति बनी रहे। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम अपने जीवन के अंदर अपना लेते हैं, क्या है, हमारे को कुंडली तो है, कुंडली के अंदर, और अगर हम जो ग्रह हमसे कराना चाहते हैं, अगर हम उसी तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, अलाइनमेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ को, तो उससे क्या होता है कि हमारे को कष्ट, जो बहुत बड़े कष्ट मिलने वाले होते हैं, वो थोड़ा सा जो है ना ठोकर लग कर के ही हमारे को उसका असर हो जाता है, मतलब उसी में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो 17 मई तक जो मैंने आपको बताया है ये आप करिए और प्रार्थना करें। अपने लिए तो प्रार्थना करते ही हैं, औरों के लिए भी प्रार्थना करें, समाज के लिए, कि सब ईश्वर ही परम पिता परमात्मा सुख शांति बनी रहे और सबके जीवन के अंदर खुशहाली बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। समाज से ज़रूर प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, तभी हम दूसरों को प्यार दे पाएंगे और उनका प्यार प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री राम।